नमस्कार। जय माता दी, जय माँ भगवती। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि के दिव्य 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की जो स्वरूप हैं उनकी आराधना की जाती है और इस पावन अवसर पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह पाठ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होता है। सही विधि से अगर आप इस पाठ को करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ को, तो भक्तों को माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त करने में सहायक होता है। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है कि सप्तशती का पाठ किस प्रकार से किया जाए, संस्कृत में पढ़ा जाए या फिर हिंदी में, और इसे कितने दिनों में संपूर्ण किया जाए। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाऊंगी ताकि आप इसे सही ढंग से पढ़ सकें या सुन सकें और दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। श्री दुर्गा सप्तशती मुख्य रूप से संस्कृत में उपलब्ध है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। अगर आप संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ करना श्रेष्ठ होगा, और अगर संस्कृत पढ़ने में आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भाव से किया गया पाठ हमेशा शुभ फलदायी होता है, फिर चाहे वह हिंदी में हो या संस्कृत में। और यदि आप हिंदी में भी न पढ़ पाएँ तो आप मन में श्रद्धा रखकर मोबाइल आदि के माध्यम से भी दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। सप्तशती का पाठ करने का तरीका क्या है, यह भी अब आप जानिए। तो देखिए, एक ही दिन में संपूर्ण पाठ भी किया जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन हर दिन संपूर्ण सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और अगर आप पाठ करेंगे तो लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय आपको लग सकता है। और अगर आपके पास प्रत्येक दिन सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने का समय नहीं है तो आप 7 दिनों में भी यह अध्याय पूरा कर सकते हैं। और 7 दिनों में अध्याय पढ़ने के लिए इन पाठों को विभाजित किया गया है। जो पाठ की विधि क्या है, इस बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आपको कौन से दिन कौन सा पाठ करना चाहिए या पढ़ना है। तो पहले दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा, चौथा अध्याय चौथे दिन, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय 5वें दिन, 9वां और 10वां 6वें दिन, 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां अध्याय। 13वां अध्याय आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या तीनों रहस्यों का पाठ करना उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारण से आपका कोई अध्याय रह जाता है या इन 7 दिनों में आप अध्याय पूर्ण न कर पाएँ तो फिर अष्टमी और नवमी को भी आप पूर्ण पाठ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। प्रारंभ करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है बेहद ज़रूरी, यह भी जान लीजिए। तो सबसे पहले तो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को आपको उचित स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक साफ स्थान पर आसन बिछाएं और उस पर सप्तशती की पुस्तक रखें। अगर आपके पास बुक स्टैंड है तो आप उसमें भी बुक रखकर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि पुस्तक का आपको पूजन करना है। पूजन कीजिए, धूप दीप पुष्प अर्पित करिए, माँ भगवती को प्रणाम करके फिर आचमन और संकल्प लेना चाहिए। पाठ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कितने दिनों में इस अध्याय को पूर्ण कर सकेंगे, और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी आप माता के चरणों में अर्पित करें। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोक शापित हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने से पहले इन मंत्रों का पाठ आवश्यक होता है। शापोद्धार मंत्र है, उसे आप 7 बार करिए। उत्कीलन मंत्र 7 बार कीजिए। मृत संजीवनी मंत्र 7 बार कीजिए। और फिर इसके बाद श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको तंत्रोक्त रात्रि सूत्र का सूक्त का पाठ करना चाहिए और 108 बार निर्वाण मंत्र जप करना चाहिए। जब पाठ समाप्त हो जाए तो श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ संपूर्ण हो जाए, तब आपको फिर से शापोद्धार, उत्कीलन
और मृत संजीवनी जो मंत्र है उसे 7-7 बार पढ़ना चाहिए। फिर सिद्ध कुंजी का स्त्रोत या तंत्रोक्त देवी शुक्त का पाठ आपको करना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करके आपको माता से किसी भी त्रुटि के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। अंतिम जो दिन रहेगा विशेष पाठ किए जाते हैं सप्तशती के। तो सप्तशती तिथि को 13वां अध्याय समाप्त करने के बाद या जिस दिन भी आपके 13 अध्याय पूर्ण हो उसके बाद यदि कर सकें तो संपूर्ण सप्तशती का पाठ एक ही दिन में वैसे तो करना उत्तम माना जाता है। और इन दिनों में आप 3 मूर्ति रहस्य, वक्रतुंड रहस्य, देवी कवच आदि का पाठ भी कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में करने से विशेष पुण्य मिलता है, लेकिन आप हर महीने की अष्टमी तिथि को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जी हाँ, नियम पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से किया गया पाठ जीवन में सुख शांति लाता है, समृद्धि लाता है और अगर आप इस विधि का पालन करेंगे तो माता रानी निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इन मंत्रों का जाप अगर आप बताएं विधि अनुसार ही करना आपको चाहिए जो आपको विधि बताई गई है। अगर महिलाओं या कन्याओं को श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दिनों में पीरियड्स हो जाते हैं तो इस अवस्था में पाठ बीच में अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। आप इन दिनों में अपने क्रम को जारी रखते हुए मोबाइल के माध्यम से यह पाठ सुन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये मनोकामना के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।